Hello students, question number 15 from JEE Main 2021, 1st September, shift 2. The question is Sn is equal to 1 into n minus 1, 2 into n minus 2, 3 into n minus 3 till n minus 1 into 1. कुछ इस तरीके से गिवन है where n is greater than equal to 4. The sum n equal to 4 to infinity of 2Sn upon n factorial माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल क्या होगा ये हमें बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो टी आर है ये निकाल लूँगा इस पूरी सीक्वेंस का। तो यहाँ पर जो टी आर आएगा बेसिकली वो आएगा आर एंड इनटू आएगा n माइनस आर। ये फर्स्ट टर्म में n माइनस 1 है, सेकेंड टर्म में n माइनस 2 है, तो n माइनस आर आ जाएगा nth टर्म में। तो टी आर को और प्रॉपरली लिखा जाए तो ये लिखा हुआ है एन आर माइनस आर स्क्वायर। तो जो एस एन है बेसिकली वो एस एन है, हमें यहाँ पर आर की वैल्यू 1 से लेके n तक ले जाना है हमें, तो वो एस एन मिल जाएगा हमें। तो एस एन का वैल्यू बेसिकली इक्वल टू आएगा कि समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n ऑफ टी आर, और टी आर बेसिकली है क्या, वो है एन आर माइनस आर स्क्वायर। कुछ इस तरीके से है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n एंड n तो बाहर चला जाएगा, तो समेशन आर बचेगा माइनस समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n ऑफ आर स्क्वायर है ये। तो यहाँ बचेगा n इंटू समेशन आर होगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 माइनस समेशन आर स्क्वायर होगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू होगा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 आएगा। सबका एलसीएम हम लोग 6 ले लेंगे, बल्कि ऐसा करते हैं कि n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 जो है वो मैं अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बचेगा n बचेगा माइनस यहाँ पर बचेगा 2n प्लस 1 अपॉन 3 बचेगा यहाँ पर। तो 3n माइनस 2n हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा। तो बेसिकली ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 और इंटू आएगा n माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 वापस 6 हो जाएगा। तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, ये हो जाएगा हमारा Sn। अब हमें जो निकालना है वो है समेशन n इज इक्वल टू 4 टू इन्फिनिटी ऑफ 2 टाइम्स Sn डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल। कुछ इस तरीके से ये गिवन है हमें। Sn का वैल्यू हम लोग जो ऑलरेडी निकाले हैं उसको पुट कर देंगे। तो Sn जो है वो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा 2 इंटू Sn जो है हमारे पास n इंटू, या ऐसा करते हैं कि n माइनस 1 इंटू एन प्लस 1 है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एंड डिवाइडेड बाय 6 से ये Sn का वैल्यू है, एंड इंटू नीचे है n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल को मैं लिखता हूँ n प्लस 1 सॉरी n माइनस 1 एंड इंटू आएगा n माइनस 2 का फैक्टोरियल। कुछ इस तरीके से ही आ जाएगा ताकि कैंसिल आउट हो जाए। तो 1 अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल यहाँ पर भी है, और इस पूरे पे हमें समेशन लगाना है n इज इक्वल टू 4 टू इन्फिनिटी n माइनस 1 n माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो आएगा वो एक बार मैं पहले लिख देता हूँ कि बचा क्या है। n इक्वल टू 4 टू इन्फिनिटी और ऊपर n प्लस 1 है हमारे पास एंड डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स n माइनस 2 का फैक्टोरियल हमारे पास है, प्लस और माइनस n माइनस 2 का फैक्टोरियल यहाँ पर है। कुछ इस तरीके से ये वैल्यू हमारे पास बची हुई है। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा कि n प्लस 1 तो ऑलरेडी है, तो मैं n माइनस 2 को बनाने की कोशिश करूँगा। तो एक बार अगर देखें तो हो जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 4 टू इन्फिनिटी, ताकि नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा एक और फैक्टर।
तो यहाँ से आ जाएगा ये 1/3 बाहर ले लूँगा तो n-2 और +3 है, +3 कर दूँगा ताकि बैलेंस बना रहे का फैक्टोरियल एंड माइनस है यहाँ पर n-2 का फैक्टोरियल कुछ इस तरीके से है। इसको इंडिविजुअली मैं डिवाइड कर दूंगा उसके बाद, तो यहाँ पर आ जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 4 टू इन्फिनिटी, और पहला वाला आएगा 1/3 n-2 अपॉन n-2 का फैक्टोरियल, और +3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/n-2 का फैक्टोरियल बचेगा, एंड माइनस 1/n-2 का फैक्टोरियल भी है साथ में। तो ये वाला टर्म तो डायरेक्टली इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 1/3 बाहर ले लूँगा मैं, तो समेशन n इज इक्वल टू 4 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा n-3 का फैक्टोरियल बचेगा सिर्फ, तो इतना बचेगा। अब बस इसकी वैल्यू मुझे लिखनी है, तो जब मैं 4 से पुट करूँगा तो एक बार लिखें अगर, तो क्या लिखा है एक बार देखते हैं। तो 4 पुट करूँगा तो आएगा 1/1 फैक्टोरियल, प्लस आएगा 1/2 फैक्टोरियल, प्लस आएगा 1/3 फैक्टोरियल, से लेके इस तरीके से आएगा। तो एक्चुअली ये e की पावर 1 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल, से लेके इस तरीके से होता है। तो ये 1 को अगर मैं इधर पहुँचा दूँ तो ये एग्जैक्टली सेम ये वाला टर्म बनेगा। तो यहाँ से आ जाएगा इसका वैल्यू 1/3 इंटू e-1 हो जाएगा ये। तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 1/3 इंटू e-1, यानी कि ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।